के हृदय में प्रकट हो गए। प्रणाम किया संत ने। भगवान कहते हैं, देख इन उद्दंड बालकों ने तुझे दंड दिया है, मतलब दंड की तरह तुझे परेशान कर रहे हैं जैसे तुम कोई पापी हो। मैं अभी इस क्षण ये नाव को पलटने वाला हूं, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम ये मत सोचना कि तुम भी इसमें डूब जाओगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन इन पापियों को दंड दूंगा जो तुम्हें एक अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हाथ जोड़कर संत बोले, प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, अकारण करुण वरुणालय हैं। अगर सच में ही अगर कुछ पलटना चाहते हो तो इन बालकों को बुद्धि को पलट दो। पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलट दो। इस नाव को पलटने से क्या होगा? ये तो अज्ञानी जीव हैं, ये तो ऐसा ही करते रहेंगे। अगर आप इनकी बुद्धि को पलट दोगे तो इनके जीवन में संस्कार आ जाएंगे, तो स्वतः ही किसी प्राणी को, निरपराधी को परेशान सताएंगे नहीं, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। यही संत है। पूछा कि और संतों की क्या परिभाषाएं हैं, संत को परिभाषित कीजिए। कपिल भगवान कहते हैं, संत वह है जो कण कण में सर्वत्र अपने भगवान को ही देखता है। जिस प्रकार देखिए, हम भगवान को मानते हैं क्योंकि हमने कथा में सुना है, लेकिन हम भूत पर भी विश्वास करते हैं क्योंकि लोगों से सुना है कि भाई भूत भी होते हैं। तो भगवान तो होते हैं मंदिर में और भूत होते हैं शमशान में। सुना है तो विश्वास करना पड़ता है। अगर कई बार हमें ऐसा अवसर मिल जाए, हमें शमशान से निकलना हो, रात का समय हो, तो क्या होगा हमारे साथ? अगर कोई लकड़ी भी दिखाई देगी तो वो हमें भूत ही लगेगी। उसकी टहनियाँ हमें लगेगी 4 हाथ वाला भूत ही है। फिर क्या होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। कभी माँ ने कहा, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ ले, नहीं पढ़ा। पिता ने कहा, बेटा और जीवन में कोई संकल्प नहीं है, कोई नित्य क्रिया नहीं है, तो हनुमान चालीसा तो पढ़ लिया कर, पर नहीं पढ़ता। पर आज जैसे ही शमशान घाट में उस लकड़ी को देखा अंधेरे में, तो वह भूत ही नजर आ रहा है, तो आज हनुमान चालीसा मुंह से निकल रही है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पसीने से लथपथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं। अगर यह विश्वास होता कि भगवान सर्वत्र हैं, तो उसे आज इस शमशान में डर नहीं लगता। विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। एक महात्मा जब शमशान से निकले तो उन्हें भूत मिल गया, लंबा चौड़ा भूत मिला, लेकिन भगवान थे, उन्हें पता था हर कण कण में भगवान है। उन्होंने स्तुति ही करना प्रारंभ कर दिया, भले बने हो लंबकनाथ। और जैसे ही लंबी चौड़ी स्तुति करी, उस भूत के स्त्री विग्रह से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कण कण में व्याप्त है। जहां पर हमारी भावनाएं पुष्ट हो जाए, जहां पर हम यह निश्चय कर ले, प्रहलाद जी ने खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया, वह भक्त है। नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान के दर्शन हुए। कपिल भगवान अब वर्णन करते हैं जीव का। कहते हैं, माँ जब यह जीव पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसे यम के दूत 99,000 योजन दूर यमपुरी ले जाते हैं और उन्हें पापों का दंड देते हैं। इस मृत्यु लोक से 99,000 योजन दूर है मृत्यु लोक। पापों का शोधन करते हैं, शोधन करने के बाद में पुनः मृत्यु लोक में भेज देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, यह जीव का क्रम हमेशा चलता रहता है। जब 7वें महीने का जब बालक हो जाता है, 7 महीने हो जाते हैं माँ के गर्भ में, तब भगवान उसे दर्शन देने आते हैं और उसे 100 जन्मों के कर्म उसे याद दिलाते हैं। तब यह जीव बड़ा घबराता है कि प्रभु इस बार मुझे इस माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, फिर मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते, तू हमेशा ये कहता है, बार बार ये कहता, भजन करूंगा महाराज, भजन करूंगा। पर जैसे ही बाहर निकलता है, मैं और तोर तोरते माया, माया के चक्कर में ऐसा फंसता है कि मुझे तू सर्वथा भूल जाता है। अनित्य संबंधों को नित्य मानकर ही बड़ा होता है, लेकिन
इस शरीर को अपना मानने लगता है, लेकिन शरीर अपना होता नहीं। क्योंकि शरीर अपना होता तो आने से पहले चिट्ठी देता, फोन करता कि भाई मैं आ रहा हूँ, अब मेरा जन्म होने वाला है। और जब व्यक्ति मरकर चला जाता है वो भी कभी समाचार नहीं देते कि हम मज़े में हैं, आनंद में हैं, तुम कैसे हो। जो इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, क्या कभी किसी को समाचार देते हैं? नहीं, है ही नहीं, अपने अनित्य हैं, इसीलिए कभी भी वो समाचार नहीं देते। भगवान कहते हैं ये जीव जब आता है एक एक ईंट के लिए इस संसार में, एक एक भूमि के लिए लड़ने लग जाता है, ये मेरी है, ये मेरी है, इतनी बड़ी भूमि का मालिक मैं हूँ। तब भूमि को हंसी आती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल नारायण की है, इसलिए उसे लक्ष्मी को हंसी आती है। भूदेवी और श्रीदेवी, नीला देवी, तीनों भगवान की पत्नियां हैं। जब हम कहते हैं ये हमारी है, तब लक्ष्मी को हंसी आती है। हिरण्याक्ष आए, रावण आया, कंस आया, सबने कहा मेरी है, मेरी है, मैं किसी के न हुई। क्यों? क्यों? लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। लेकिन जब हम हैं लक्ष्मी के पुत्र, हैं हम भूमि के पुत्र, जब हम उन्हें अपनी पत्नी मानते हैं, भोग्या मानने लगते हैं, तब वह हमारी मति बुद्धि को मलिन कर देती है। इसलिए संसार के ज़्यादातर झगड़े या तो लक्ष्मी के लिए या भूमि के लिए ही होते हैं। जब हम उन्हें अपना मानते हैं, तब वह हमारी मति को मलिन करती है। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, जीव जब आता है तब रुददम विगत ज्ञानम क्रमयः क्रमिकम यथा। जब थोड़ा बड़ा होता है, जैसे ही जन्म लेता है, तो क्या होता है? अगर कोई हम यात्रा कर रहे हैं, कोई हमें टोक दे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो अपशकुन होता है। कोई रोने लग जाए तो अपशकुन होता है। और जब जीव जन्म लेता है तो सबसे पहले तो रोता है, अपशकुन हुआ, फिर छींकता है, फिर अपशकुन हुआ, और सब पूछते हुए क्या हुआ, क्या हुआ, तो तीसरा अपशकुन होता है। मनुष्य जब जीव जन्म लेता है, तीनों अपशकुन एक साथ होने लगते हैं, एक साथ होते हैं। जीव थोड़ा बड़ा होता है, बोलने नहीं लगता, तो काटता तो उसे मच्छर है, रोने लगता है, माँ सोचती है लगता कान में दर्द है, कान में दवाई डाल देती है। बच्चा रोता है भूख के मारे, माँ सोचती है लगता है पेट में दर्द है, पेट दर्द की दवा दे देती है। फिर बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, चिंता हुई, ये परीक्षा पास करनी, परीक्षा पास हुई तो नौकरी की चिंता, नौकरी की चिंता खत्म हुई तो विवाह की चिंता। भगवान ने फिर भी कृपा करी, विवाह करवा दिया। 5-10 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई, चिंता बढ़ती गई, कृपा करी प्रभु ने, विवाह भी हुआ, संतान भी हुई। भगवान सोचने लगे सब काम किया, पर मेरे से वचन लिया मुझे याद करेगा, पर मुझे याद नहीं कर रहा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब भगवान ने सोचा कि ये तो याद करेगा नहीं, मैं ही इसे याद दिलाता हूँ। अब भगवान घंटी बजाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान कान के बाल को सफ़ेद करते हैं, मानो भगवान ने घंटी बजा दी कि अब कान के बाल सफ़ेद हो गए, अब मुझे मेरा ध्यान कर। पर जीव बड़ा होशियार, बाल सफ़ेद कर दिए तो क्या हुआ, डाई लगा ली, मेहंदी लगाकर दोबारा काले कर लिए। भगवान ने सोचा कि ये तो मानेगा नहीं। फिर क्या किया भगवान ने, ध्यान देना, फिर भगवान ने घंटी बजाई, दूसरी घंटी बजाई। अब की बार भगवान ने ऐसी घंटी बजाई कि कान में जो श्रवण शक्ति सुनने की उसको खत्म कर दी, कि अब अगर दुनिया भर की बातें मत सुन तू, अब केवल मेरा ध्यान कर। पर फिर भी ये जीव नहीं मानता, ऐसी ऐसी मशीन लगाता है कानों में कि उसे सब कुछ सुनाई देता है, दूर दूर की बातें सुनाई देने लग जाती है। फिर नहीं माना, फिर भगवान ने और घंटी बजाई। अब की बार आंखों से दिखना कम हो गया कि भाई अब अंतर्मुख बनो, अब हृदय में मुझे, मेरा ध्यान करो, मुझे ध्याओ। फिर भी जीव नहीं माना, इंपॉर्टेंट लेंस आंखों में लगा लिए, अब भी नहीं माना। फिर भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने घंटी बजाई, अब भी नहीं मान रहा,
अब के भगवान ने पूरे 32 ही तोड़ दी, का सारे के सारे दांत गिर गए कि कुछ कम पिष्टी बुक बनो, हल्का फुल्का खाओ तभी मेरा ध्यान बनेगा, ज़्यादा खाओगे तो ध्यान करोगे कैसे। अब की बार क्या किया जीव ने, पूरी 32 ही तैयार फर्स्ट क्लास लगा ली, नहीं मान पा। फिर भगवान ने अब के घंटी नहीं बजाई, फिर भगवान ने राम नाम सत्य का घंटा ही बजाया, का ये नहीं मानेगा, इसलिए अंत में भगवान ने घंटा ही बजा दिया। लेकिन विडंबना यह है कि राम नाम सत्य सुनाते उसे है, अब वो जो सुन नहीं सकता। जब तक जीवन था तब तक सुना नहीं, तब तक कहते थे अरे आप कहते हो कथा सुनने आओ, यहां फुर्सत नहीं है मरने की, आप कहते हो कथा सुनने आओ। जब तक जीवन था, फुर्सत थी वास्तव में, तब तक सुना नहीं, और जब फुर्सत नहीं, अब जब हम सुनने वाले नहीं, तब लोग सुनाते हैं राम नाम सत्य है। कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं, मां जिस प्रकार कबूतर, जान रहे हम सब हैं, आपको भी पता है हमें भी पता है कि हम सभी को मरना है एक दिन, लेकिन आश्चर्य है मरना सभी को है पर मरने पर कोई विचार नहीं करता। जब कबूतर बिल्ली को देखता है ना तो आंखें बंद कर लेता है कि भाई मैंने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली मुझे नहीं दिख रही। अरे भले आदमी, आंखें तूने बंद करी है पर बिल्ली तो तुझे देख रही है। इसी प्रकार हम मृत्यु की ओर से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि हमें मृत्यु नहीं आएगी, पर वो तो मौका मारने पर हमें झपट ही लेती है, अपने काल रूपी व्याल, अपने मुख का ग्रास हमें बना ही लेगी। इसीलिए मां, जब तक हमारे शरीर में समझदारी आ जाए, चेतना है, तभी तक भगवान का भजन कर लो, पता नहीं कौन सी घड़ी हमारे जीवन की अंतिम घड़ी बन जाए। अंत में मां कहती है, देवहूति मां कहती है, मैंने तो पुत्र एक ही सारांश निकाला है, कोई कितना भी बड़ी ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा क्यों न हो, जब तक भगवान के का आश्रय नहीं लेता तब तक उसका कल्याण होने वाला है नहीं। और जब जीव कोई चांडाल भी क्यों न हो, जब भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है तब उसका कल्याण अवश्य हो जाता है, वह भगवान के परम पद का अधिकारी बनता है। कपिल भगवान आज मां को पूरे कपिलाष्टादेश सुनाते हैं और सीधे निकलकर गंगा सागर तट पर पहुंच जाते हैं। और आज भी लोग, भगवान कपिल भगवान वहां पर विराजमान है, मकर संक्रांति के पर्व पर लोग आज भी वहां जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। आगे कथा सुनाई, एक दूसरी बेटी है मनु महाराज की आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान उन्हीं के पुत्र रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। कपिल भगवान का दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ और इधर आपने कथा सुनी रुचि प्रजापति की। और फिर तीसरी बेटी है उनकी प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति महारानी की छोटी पुत्री है महारानी सती। महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि पुत्र के यज्ञ में, क्योंकि अपने पिता के घर पर वह जब गई और एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन हो रहा था, वहां पे अपने पति का अपमान देखकर योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया सती महारानी ने। अब पुत्रियों की कथा कहने के बाद में मनु महाराज के जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनकी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद, उनकी दो रानियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति रानी को उत्तानपाद ने पृथकवास दे दिया सुरुचि रानी के प्रेम में पड़कर। सुरुचि उत्तानपाद राजा के साथ रहती थी और सुनीति को पृथकवास कर दिया, बाहर निकाल दिया। दोनों के एक एक पुत्र है। सुनीति रानी के पुत्र है
भरत ध्रुव और सुरुचि के पुत्र है उत्तम। देखिए, हम सभी उत्तान पाद हैं। उत्तव पादौ यस्य सह उत्तान पाद है। माँ के गर्भ में हमारे पैर ऊपर और सर नीचे रहता है, हम सभी उत्तान पाद हैं। और प्रत्येक जीव की दो पत्नियां हैं, बुद्धि दो है, द्विधा, एक सुबुद्धि एक दुर्बुद्धि। सुबुद्धि सुनुति और दुर्बुद्धि सुरुचि। जो शास्त्रानुकूल चलना ही सुनुति का कार्य है। जो स्वयं शास्त्र के अनुकूल चले और अपने पति को भी अनुकूल चलावे, वह है सुनीति। और स्वेच्छाचारिणी बुद्धि का नाम ही सुरुचि है। शास्त्र सब पुराने पर पड़ गए, जो मन में इच्छा है वह करो, ऐसा जब जीव पर प्रभाव पड़े तो समझ लो ये सुरुचि का प्रभाव है। सुनीति ने राजा को क्या दिया और सुरुचि से राजा को क्या मिला, यही इस कथा से हमें सीखने को मिलता है। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते राजमहल में चला गया। राजा ने देखा ये मेरा ही पुत्र है, प्रेम विहल हो ध्रुव को गोदी में बैठा लिया। राज सिंहासन के ऊपर विराजमान है राजा उत्तानपाद, ध्रुव उनकी गोदी में है। जब यह बात सुरुचि ने देखी, क्रोधित हो गई और हाथ पकड़कर ध्रुव का सिंहासन से नीचे उतार दिया। न वत्स नृपे ऋषिणम भवाना रोढ़ुमर्हति। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राज सिंहासन पर आकर बैठ जाओ, बालोसी, तुम अभी बालक हो, बच्चे हो। ध्रुव कहते, माँ, जब उत्तम भी तो बैठता है, उत्तम भी तो जब बैठता है, वह भी राजा का बेटा और मैं भी राजा का बेटा हूं, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। सुरुचि कहती है, अन्य स्त्री गर्भ समृतम, क्योंकि तुम अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा जन्म दुर्लभ मनोरथ है, तुम्हारा मनोरथ बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि तुम एक अभागिन स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। सुरुचि मां ने जब यह बात बोली तो आज ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उन पर क्रोध करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मां पर क्रोध किया, मां का अपमान किया। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, क्षत्रिय हैं ध्रुव, मां का अपमान करने से आज ध्रुव जी को बड़ा ही क्रोध आया। पी गए पर क्रोध को, पूछने लगे, मां ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस सिंहासन पर बैठ सकूं। मां सुरुचि कहती है, ध्रुव, अगर तुम सच में ही इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो सबसे पहले भगवान को प्राप्त करो, तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान का आराधन करो, भगवान को प्रकट करो। जब भगवान की तपस्या कर लोगे और भगवान प्रकट हों तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से उत्पन्न हो करो, और जब तुम जन्म लेकर मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। सुरुचि के इन वाक्यों से भक्त का ही नहीं भगवान का भी अपमान हुआ, क्योंकि सुरुचि ने यह बताया कि मेरा जो गर्भ है वह भगवान से भी बड़ा है। इन वाक्यों से भक्त के साथ साथ भगवान का भी अपमान हो गया। दुखी हृदय ध्रुव जी मां के पास आए, रोने लगे। बालकों से पूछा, क्या हुआ ध्रुव, क्यों रो रहा है। सभी बच्चों ने दृष्टांत बताया, ये बात। देखिए, सुनीति मैया आज ध्रुव जी को समझाती है, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं जिससे सुरुचि का विरोध होता हो। कहती है, पुत्र वह भी तेरी माँ है जैसे मैं तेरी माँ हूं, तो माँ तो बालक को डांट ही देती है, उसमें बुरे मानने की क्या बात है। और देखिए, संत अच्छे लोग वो होते हैं, संसार में गुण दोष दोनों हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष गुणों को ग्रहण करते हैं और दोषों को दूर फेंकते हैं। तो जो अच्छी बात कही है उसको तो मानना ही चाहिए, और जो अच्छी बात नहीं कही है उससे भले ही हम